नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी की तैयारियां जमीन पर भी दिखने लगी है। बीजेपी अपने सबसे मजबूत किले कानपुर बुंदेलखंड में अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन करने जा रही है। इसमें कानपुर बुंदेलखंड की 14 जिला इकाइयों से अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में बीएसपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल कानपुर बुंदेलखंड के कई जिलों में बीएसपी अभी भी मजबूत स्थिति में थी और पिछले लोकसभा चुनाव में उसके कैंडिडेट रनर रहे थे। बीजेपी का अनुसूचित वर्ग सम्मेलन कानपुर में 28 अक्टूबर को होने जा रहा है। किदवई नगर के राष्ट्रीय ग्राउंड में इसकी भव्य तैयारी की जा रही है। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय प्रभारी प्रकाश पाल ने 14 जिला इकाइयों के जिला अध्यक्षों को अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यकर्ताओं, वोटरों और समर्थकों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से लेकर सभी मोर्चे को लगाया गया है। कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। कांग्रेस, सपा और बसपा भी बीजेपी के किले को भेदने में नाकाम साबित हुई है। लोकसभा चुनाव में 2019 में बुआ बबुआ का गठबंधन भी बीजेपी के किले की दीवारों को भेद नहीं पाई थी। यदि लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो बीजेपी ने चारों तरफ कमल खिलाया था। कानपुर बुंदेलखंड की 10 में से 10 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर कमल खिलाया था। इत्र नगरी कन्नौज पूरी तरह से भगवामयी हो गई थी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 में कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों में से 41 सीटों पर कमल खिलाया था, जबकि 11 सीटें सपा के खाते में गई थी। बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और उसे किसी भी कीमत पर कमजोर होने देना नहीं चाहती। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में भी कानपुर बुंदेलखंड की सभी 10 में से 10 सीटें जीतने का दम भर रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड की सभी सीटों पर जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी को सामान्य ओबीसी के साथ अनुसूचित जाति का भी वोट मिला था। वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वोटर था, लेकिन इसके बाद भी कानपुर बुंदेलखंड के कई जिला इकाइयों में बीएसपी के कैंडिडेट रनर साबित हुए थे और बीजेपी प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के वोटरों पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कानपुर बुंदेलखंड में अनुसूचित जाति के वोटरों को लुभाने की जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण को सौंपी गई है। राज्य मंत्री असीम अरुण कानपुर बुंदेलखंड के जिलों का दौरा कर रहे हैं। वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। राज्य मंत्री अनुसूचित वर्ग के वोटरों को सरकार की उपलब्धियों और पूर्व की सरकारों की नाकामियों को गिना रहे हैं। अनुसूचित जाति के वोटरों को लुभाने के लिए शिक्षित और पढ़े लिखे वर्ग को लगाया गया है। कानपुर बुंदेलखंड में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन से बीएसपी के खेमे में हलचल तेज हो गई है। संगठन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से बीएसपी का वोटर बीजेपी के खेमे में जाता हुआ देखा जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी पर कई बार सेंधमारी का आरोप लगा भी चुकी हैं। अनुसूचित जाति के युवा वोटर बीएसपी से दूरी बना रहे हैं और बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। इन युवा वोटरों पर बीएसपी सुप्रीमो की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। बीएसपी ने अब बनाया है डोर टू डोर कैंपेन चलाने का प्लान। बीएसपी के नेता ने बताया कि बहुत ही जल्द कानपुर बुंदेलखंड में डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, बस्तियों और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही बहन जी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएंगे। बीजेपी पर अनुसूचित जाति के वोटरों को भटकाने का काम किया जा रहा है, ये बीजेपी पर आरोप है। संगठन इस दिशा में जमीनी स्तर पर काम कर रही है।
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।